बस थोड़ी देर में किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून से अपने हाथ रंग लेंगे और फिर इंडिया के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और सारी ताकत हमारे हाथों में होगी। फिर बजेगा मेरी जीत का शंख। I'll be the king। ऐसे मारने की गलती मत करना। अगर इसे बटन दबा दिया तो हमारे साथ साथ कई मासूमों की जानें जाएंगी। इस पोस्ट पर चिपके रहने के लिए और कितना ड्रामा करोगे? कैसा ड्रामा? कहना क्या चाहते हो? कॉलेज फंक्शन में मेरी बेटी ने तुम्हें जो फाइल दी थी, इनके हाथ कैसे लग गई? उस फाइल को तो मैंने सीएच शीला रानी को दिया था। उसने फाइल को पढ़कर सारे जरूरी एक्शन लेने की बात कही थी। शीला रानी मेरी गर्लफ्रेंड है। यूपीएससी की ट्रेनिंग में हम दोनों बैचमेट्स थे। हम दोनों ने इंडिया को करप्शन फ्री करने का सपना देखा था। So what's your plan? OM। एक इवेंट में सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आई विल टेक केयर ऑफ इट। इस देश की एकता की धज्जियां उड़ते हुए नहीं दिखेगा क्या? हथियार उठाओ, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए खत्म कर दो। एक का भी पत्थर अगर मस्जिद पर पड़ा तो फिर यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। चर्च की तरफ आग भी उठाई तो काट देंगे। काट कर रख देंगे। जिंदा बचकर नहीं जाओगे। भागो सालो। हिंदुओं ने मस्जिद को गिरने से बचाया, मुसलमानों ने मंदिर को गिरने से बचाया। तमिलनाडु में लोगों ने अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर आज फिर से साबित कर दिया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पुलिस ने भी स्टेशन से बाहर आकर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और सबको अपने घर में रहने की सलाह दी है। एक्सक्यूज मी। हिमलर नाम के पीछे और कोई नहीं बल्कि भूतपूर्व डिप्यूटी कमिश्नर अमरीश पुरी है। कैसे किया तूने? ये तमिलनाडु है लाडले। एविडेंस इस ड्राइव में है। हमारा प्लान याद है ना? हाय सर। ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। मेरी जान बचाने वाले देवता, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर दूंगा। कायल आपके पास एक वीडियो लेकर आई होगी, इसे तमिलनाडु के सारे स्टेशंस में भिजवा दीजिए। थालापति जी, इस एविडेंस को सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर डालने की जगह पुलिस स्टेशन क्यों भेजना चाहते हैं? सर, शेयर करेंगे तो आज की मुसीबत को ही बढ़ने से रोक पाएंगे, लेकिन लोगों के मन में जो एक दूसरे के लिए नफरत है उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। हम इस नफरत को खत्म करने के लिए
ऐसा कर रहे हैं। पर ये होगा कैसे? सबने अब तक एविडेंस तो देख ही लिया होगा। டிஜிபி ஆபீஸ பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் இல்லன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு அப்புறமும் ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே இருந்தீங்கன்னா இந்தியா தான் அடுத்த அமெரிக்கா. बाहर जितनी भी हिंसा भड़क रही है किसी भी जाति या उसके धर्म की वजह से बिल्कुल नहीं भड़क रही। ताकत और अधिकार के पीछे पागल हो चुके कुछ लोगों के फायदे के लिए भड़काई जा रही है। इस वायलेंस को रोकना होगा। वायलेंस कम्स फ्रॉम हेटर्स, हेट्रेड कम्स फ्रॉम थ्रेट, थ्रेट्स कम्स फ्रॉम डर्टी पॉलिटिक्स। हमें इस डर्टी पॉलिटिक्स को अपने अंदर से साफ करना होगा। हमें पता है हम सब अंदर से एक जैसे हैं। तो हार गया। तुम जैसे लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर हमारे देश की एकता को नहीं तोड़ सकते हैं। वो कैसे लीडर हो यार, इतना मार खा के भी दांत दिखा रहे हो। स्टाइल पसंद आया। Kill them! Destroyed everything. I've lost. You have come so far. We can fight another day. Come on. Oh!
पता है ना, इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। फिर भी तुझे लगा था जाति, धर्म, भाषा को अपना हथियार बनाकर लोगों के अंदर की नफरत को हवा देकर उन्हें एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर करेगा। लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी को खत्म करना तो जैसा कि बस की बात नहीं है। तो जैसा कि बस की बात नहीं है। तो जैसा कि बस की बात नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। We need dictatorship. One command. तो इस हादसे से सबक लेकर इंडिया खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। जनता के मन से नफरत को मिटाकर उन्हें एकता का सबक सिखा रहे इंसान को कहते हैं एक असली नेता। उसने इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो जंग लड़ी है, क्या आप उसे बर्बाद होने देंगे? भाई, गांव के लोग वोट डालने आ रहे हैं। खड़े रहो। क्या लगता है बदलाव आने की उम्मीद है? सर, सच में बदलाव आएगा? बदलाव के लिए पहले हमारा खुद बदलना जरूरी है। One